पेशावर में घर की खस्ता हाल छत गिरने से हंसता बसता घराना उजड़ गया। दीन बहार कॉलोनी में गिरने वाली छत के मलबे तले दबकर 3 बच्चे जान बहक हो गए। मियां बीवी जख्मी। मरने वाले बच्चों की उम्रें 10, 7 और 3 साल हैं। इलाके की फजा सोगवार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध, अंधाधुंध। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरा, पेशावर समेत कई शहरों में हद निकाह इंतहाई कम। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। M1, M2 समेत मोटरवे कई मकामात पर बंद कर दी गई। उधर मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। कलात में पारा -11 तक गिर गया। अपर दीर में बर्तनों में मौजूद पानी जम गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदर वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 13 निकाती एजेंडा जारी। मोबाइल कंपनियों के लाइसेंस की तजदीद। चेयरमैन नेफ्रा मेंबरान की तकरीरी एजेंडे में शामिल। सेहत के शोबे में फ़लस्तीन के साथ मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस साकिब निसार आज भी यहाँ मुकदमात की समाअत करेंगे। पाक पतन दरबार अराजी केस, निजी बैंक्स में बेज़ाब्तगियों और निजी एयरलाइन मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदम अदायगी के केसेस लगेंगे। चेयरमैन रेलवे के खिलाफ तौहीन अदालत केस भी सुना जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद अदालत पहुंच गए। बेनजीर भुट्टो की आज 11वीं बरसी। पीपल्स पार्टी आज उनकी याद के दिए जलाएगी। गढ़ी खुदाबख्श में जलसे के लिए मैदान भी लगेगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। पार्टी रहनुमाओं और जयालों की आमद शुरू हो चुकी। बीबी शहीद के असल कातिलों का आज तक पता नहीं चल सका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। काबुल, तेहरान, बीजिंग और मॉस्को में आला क़यादत से मुलाकातें की। खिते में रवाबित को फ़रोग़ और अफगानिस्तान में अमन से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। अपने ट्वीट में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मजबूत और खुशहाल पड़ोस के लिए पुरअज़्म है। अली रज़ावदी का कत्ल, नई सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हमलावर गाड़ी का एमटी रोड से पीछा कर रहे थे। कराची में लियारी एक्सप्रेस वे के करीब फायरिंग। एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, दूसरा जख्मी। पुलिस के मुताबिक वारदात डकैती मुजाहमत का नतीजा है। एहलकार ड्यूटी के बाद सादा कपड़ों में घर जा रहे थे। पुलिस का पुराना गोलेमार में सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी। पुलिस पर हमलों में मुलव्वस मुनशियात फरोश शाहिद बलोच गिरफ्तार। लाहौर गाजियाबाद में कब्जा माफिया की सरेआम रेस्टोरेंट पर फायरिंग। रेस्टोरेंट मालिक वकास और अदनान पर फायरिंग मुबैना तौर पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के हक में बोलने पर की गई। मुल्जिम महमूद गुज्जर उर्फ काला गुज्जर की फायरिंग की फुटेज 92 न्यूज को मौसूल। पुलिस ने ताहाल कोई कार्रवाई न की। अमरीकी सदर ट्रंप का गैर एलानिया दौरा इराक। अमरीकी फौजियों से मुलाकात की। कहा कि शाम से इनखला के फैसले पर कायम है मगर इराक में मौजूद रहेंगे। तरीक़ाकार तय न होने के बायस ट्रंप की इराकी वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल मेहदी से मुलाकात नहीं हो सकी। अमरीका चीन तिजारती जंग में नए साल के पहले हफ्ते ब्रेक थ्रू का इम्कान। अमरीकी वफ्द 7 जनवरी को मुज़ाकरात के लिए बीजिंग पहुंचेगा। वज़ारत खजाना के आला हुक्काम शामिल होंगे।
सिंध म्यूजियम हैदराबाद में खातीन का 2 रोजा जामनी मेला सज गया। घरेलू खातीन के हुनर से मुज़य्यन सिंधी डिजाइन वाले मलबूसात और सकाफती अशिया तवज्जो का मरकज बन गए। मेले में मौसीकी का भी तड़का, फनकारों ने लोक गीतों पर फन का खूब मुजाहरा किया। हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का आज 221वां यौम पैदाइश। मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू और फारसी शायरी की सूरत में अदब को कीमती सरमाया फराहम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं महक अस्लम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 11वीं बरसी की, सेंचुरियन टेस्ट की और धुंध के राज का जिक्र भी होगा इसे बुलेटिन में। और मैं हूं सदफ यासिर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चलास के करीब गाड़ी दरिया में जा गिरी है, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक गाड़ी में एक ही खानदान के अफराद सवार थे। इसी पर बात करेंगे। शबीर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर, बताइएगा हादसा कैसे पेश आया और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? ये चलास का इलाका गोनर फार्म है, जहाँ अलग सुबह सुजुकी गाड़ी पे मौजूद एक ही खानदान के कुछ अफराद दिल्ली से चलास आ रहे थे। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद जो है वो जो मौके पे जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 4 अफराद जो जख्मी थे उनको भी हॉस्पिटल चलास मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि रेस्क्यू की टीम इस वक्त जाए हादसे पे मौजूद है और मजीद इमदादी सरगर्मी में मसरूफ है। जी ठीक है, इमदादी सरगर्मियाँ इस वक्त जारी हैं। शबीर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे इसके हवाले से। गाड़ी में एक ही ख़ानदान के अफराद सो रहे थे, चलास के करीब गाड़ी दरिया में जा गिरी, 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हादसे में 4 अफराद जख्मी भी हुए, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक गाड़ी में एक ही खानदान के अफराद सवार थे। एक और अफसोसनाक खबर आपको देंगे जो कि पेशावर से है, जिसका इलाका बताया जा रहा है दीन बहार कॉलोनी, जहां घर की छत गिर गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे में 3 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि मियाँ बीवी जख्मी हो गए हैं। हमारी रिपोर्टर फौजिया ज़ेब इस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। फौजिया, बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? घर के छत गिरी है, मलबा हटा लिया गया और मियाँ बीवी जख्मी हुए हैं, कैसी हालत है उनकी? सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंच गए हैं। पाकपतन दरबार अराजी केस, निजी बैंक्स में बेज़ाब्तगियां केस की समाअत होगी। निजी एयरलाइन मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदम अदायगी के केसेस भी लगाए गए हैं जिन पर समाअत होगी। साबिका चेयरमैन रेलवे के खिलाफ तौहीन अदालत केस भी सुना जाएगा। वजीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद भी अदालत पहुंच चुके हैं। केसेस की समाअत के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। शकील सईद हमारे साथ मौजूद है। शकील सईद, ये बताइएगा 3 रुकनी बेंच है, कौन कौन आज शामिल है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बेंच में और मजीद कौन से अहम मुकदमात हैं जिनकी समाअत होगी? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो आज मुख्तलिफ केसों की समाअत कर रहा है। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस उमर अताब बंदयाल और जस्टिस इजाजुल एहसन शामिल हैं। आज जो है पाकपतन अराजी केस की समाअत होगी। इसी तरह जिसमें नवाज शरीफ को बतौर साबिक वज़ीर आला पंजाब समरी मंजूर करने पर वजाहत तलब कर रखी है अदालत ने। इसी तरह यूनाइटेड क्रिश्चियन अस्पताल की बहाली से मुतल्लिक अजहूर नोटिस केस की समाअत होगी। अभी जो एक केस की समाअत हुई है वो रॉयल पाम क्लब इंतजामिया के हवाले से केस की समाअत हो चुकी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम क्लब इंतजामिया को तहलील कर दिया है। ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में ये बेंच ने राजी लीग पर देने के खिलाफ अजहूर नोटिस इस पर लिया था। अदालत ने मिस्टर फर्गूसन को रॉयल पाम क्लब की नई इंतजामिया मुकर्रर करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। मिस्टर फर्गूसन को रॉयल पाम क्लब का तमाम रिकॉर्ड जो है वो फौरी तौर पर कब्जा में लेने का हुक्म भी जारी किया गया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि रॉयल पाम क्लब की पुरानी इंतजामिया क्लब की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगी।
इसी तरह जो अदालत का मजीद जो अहकाम थे उसके मुताबिक रॉयल पाम क्लब की पुरानी इंतजामिया क्लब की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगी। रॉयल पाम क्लब में तमाम प्रोग्राम और सरगर्मियां जो हैं उसी तरह मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। जी शकील, ये बताइएगा, रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील कर दी गई है लेकिन सरगर्मियां उसी तरीके से जारी रहेंगी, तो बी प्लान क्या है उस हवाले से आगाह कीजिएगा। रॉयल पाम कौन चलाएगा जब इंतजामिया को ही तहलील कर दिया गया है? हेड कौन होगा? जी बिल्कुल, इंतजामिया को तहलील करके नई जो है इसमें इंतजामिया मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जो पुरानी इंतजामिया है उसको जो है तहलील कर दिया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, और इसके साथ साथ जो इस हवाले से जो रिकॉर्ड था, जो मुकम्मल रिकॉर्ड था रॉयल पाम का, वो भी जो है वो फ्रीज कर दिया है। और तमाम अदालत का कहना था जो तमाम प्रोग्राम और सरगर्मियां हैं वो मामूल के मुताबिक चलेंगी। रेलवे से मुतल्लिक कोई भी रिकॉर्ड जो है रॉयल पाम क्लब से बाहर नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल पाम से मुतल्लिक लाहौर हाईकोर्ट के तमाम अहकाम भी जो है वो गैर मुअस्सर करार दे दिए हैं, और हाईकोर्ट में जेरे इल्तवा जो रॉयल पाम क्लब के मुकदमात हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो भी अदालत में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रेलवे अराजी पर जो हाउसिंग सोसाइटियां जो हैं वो बनाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है, और रेलवे को ज़रई अराजी लीज के लिए 3 साल मुद्दत से जायद देने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। ये चीफ जस्टिस ने आज जो है वो हुक्म जारी किया है, और इसमें सबसे जो अहम बात थी वो रॉयल पाम क्लब इंतजामिया तहलील करके तमाम रिकॉर्ड जो है वो फ्रीज कर दिया गया है, और रेलवे से मुतल्लिका रिकॉर्ड को रॉयल पाम से बाहर ले जाने से रोक दिया गया है। जी ठीक है शकील, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।